रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भिवानी जिले के जूही कला गांव के 37 वर्षीय युवक विजेंद्र ने अंगदान कर कई जिंदगियों को नई उम्मीद दी है। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र भिवानी बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों की सहमति से विजेंद्र के अंगदान का फैसला लिया गया। मेडिकल टीम ने प्रक्रिया पूरी करते हुए विजेंद्र का हार्ट दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल भेजा है। लीवर एम्स दिल्ली और किडनी रोहतक पीजीआई में ट्रांसप्लांट के लिए रखी गई है। इन सभी अंगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस सुरक्षा के बीच अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आज ही इन अंगों को जरूरतमंद मरीजों में प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक के अस्पतालों से आई डॉक्टरों की टीम ने मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल मेडिकल टीम और प्रशासन की निगरानी में प्रक्रिया पूरी की गई है। आइए अब सुनते हैं कि विजेंद्र के माता पिता ने क्या कहा। नाम क्या है आपका, वो बताओ पहले। राजवीर जी। अच्छा राजवीर जी, ये बताओ कि कैसे आए यहाँ पे? कैसे आए आप? कैसे आए, कैसे आना हुआ आपका ये पीजी मेडिकल में? विजय, मेरा बेटा बेहोश था। बेहोश मेरी लड़की उठा कर लाई थी यहाँ, जो काम धंधे पे जा रहा था। सुबह में इनको चोट मार जा बेहोश बस स्टैंड पर मिला था। तो बॉडी डोनेट कैसे किया आपने? जो वो किसी ने बताया था, भाई आपका लड़का बेहोश पड़ा है अड्डे पे। अंगदान करने की कैसे सोची आपने? अंगदान को चलो अच्छा, आपको गर्व है आपने अंगदान किया? हाँ। और लोगों को क्या कहना चाहोगे? वो कहना मैं खुश हूँ। क्या कारण था आपने अंगदान किया? क्या है, कुछ नहीं कारण था वैसे। तो मन में क्या सोचा आपने? वैसे जो ये आपके बेटे का जो शरीर है, ये अंग है, ये शरीर के अंग किसी दूसरे को लगेंगे तो आप अपने बेटे को देख पाओगे उनमें? गाँव जोरी से ये मेरे चाचा का लड़का था और हमने अपनी मर्जी से और खुशी से ही इसका अंगदान किया है। और ठीक है, जो हुआ भी किसी का भला होगा। और भी मान लो ये नहीं भाई कहीं और भी और जिएगा, इसलिए हमने ये अंगदान किया। कहीं मजबूरी भी तो नहीं किया? नहीं, कोई मजबूरी नहीं, हमें किसी से कोई वो। क्या हुआ था? ये जी हमें बस स्टैंड पे गिरा हुआ मिला था। कब की घटना है? ये 26 मार्च को। ये यहीं एडमिट था? हाँ जी, यही एडमिट था। ये बताएं कि जो आप डोनेटर को जानते हैं? नहीं जी, हम नहीं जानते। कैसे पता लगा आपको कि अंगदान करना चाहिए? ये चाचा ने सोचा था कि भाई हमारा तो गया, भाई किसी का और का काम आएगा, भला होगा किसी का और होगा। तो चाचा क्या नाम है? चाचा का नाम राजवीर जी। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई ऐसा है जी, जाने वाला चला जाता है। भाई आप भी आए, किसी के साथ ऐसा ना हो, हम ये कह रहे हैं, लेकिन जिससे किसी की ज़िंदगी बचे तो करना चाहिए जी। अच्छा मंगल जी, ये बताएं कि क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या इसलिए आए हैं मेडिकल? भतीजा बीमार था जी, जिदा है। हाँ, कोई बात बताओ। पूरी बात है जी। अपना भतीजा था, वो बीमार था, ज़्यादा सीरियस था, इसलिए यहाँ पर आए। क्या नाम था भतीजे का? इसका विजेंद्र नाम था जी। कितनी उम्र थी इसकी 37 साल थी जी। क्या हो गया था भतीजे को आपकी? इसके जी बस स्टैंड पे गया था, ये काम धंधा के लिए, बेहोश हालत में मिला था। फिर उसके बाद यहाँ लिया है पीजीआई में जी। पीजीआई में 2, 4, 5 दिन तो ठीक रहा, फिर हो गया था जी। क्या बताया था डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने तो यही बताया था कि भाई वो लिया, ये चल रहा है बाद में वो लिया था जी। अंगदान करने की कैसे सोची? अंगदान तो जी ऐसे कर दिए के काम आओगा, या तो मट्टी है किसी भाई के काम आएंगे। कब की घटना है ये? जब 26 तारीख 26 की 26।
अच्छा ये बताओ क्या क्या अंगदान किया है और किसको किया? क्या आप जानते हैं उनको जिसने अंगदान किया है? नहीं जी, हमारी मर्जी तक रहा है जी। क्या सोच कर किया? सोचा कि किसी का भला होगा जी, किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी की मदद होगी। हमारा तो गया ही, और तो जीवेगा, इसलिए जी। जिनको अंगदान किया उनको जानते हैं आप? नहीं जी, क्या डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर की बताऊं थी जी, हमारी मर्जी तक की है जी। डॉक्टर्स ने आपको बताया था पहले कि आप इस केस में ऐसे ऐसे अंगदान कर सकते हैं? हाँ जी। उन्होंने बताया था ना पहले? क्या जी? आप अंगदान कर सकते हैं ऐसे? यो को नहीं, अंगदान करने का पता कैसे लगा आपको? पता तो जी कर दिए वैसे ही। जब से आप अपने बच्चे को ले गए तब तक उसको होश आया कुछ? नहीं था ऐसे मतलब। हाँ ऐसे शादीशुदा था? हाँ जी। कितने बच्चे थे? एक लड़का था जी, क्या साल का? लड़का था जी। उनकी पत्नी 10 नहीं, पत्नी तो को नहीं जी, पहली होगी। पीजीआई के वाइस चांसलर ने ग्रीन कॉरिडोर को लेकर जनता के साथ अहम जानकारी साझा की, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। था और कहाँ का रहने वाला? ये बेसिकली एक पेशेंट हमारे पास विजेंद्र है, ये 37 साल की उम्र है इनकी, और ये जूही कला भिवानी से हमारे पास आए थे, और ये हमारे पास 26 मार्च को आए थे। उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी थी। उस समय ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं थे, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह ये जो भी है, और इनका बेसिकली जो एक कॉन्शियस का स्कोर होता है, कॉन्शियसनेस का 2/15, तो इनको स्टेबल किया गया 7 दिन के अंदर। लेकिन ये कोई ऐसी पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि मल्टी जैसे फेलियर हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में थे ये। उसके बाद पिछले 6 तारीख को 7 तारीख को हमें लगा कि ब्रेन डेड हैं ये, तो एक ब्रेन डेड कमेटी हमारी बनी, जिसमें हमारे डॉक्टर AR बंसल थे, डॉक्टर तरुण एनेस्थीसिया से प्रोफेसर, और डॉक्टर अमरनाथ न्यूरो सर्जरी से। 2 बार इसकी टेस्टिंग हुई ब्रेन डेड के लिए, और ये हमें महसूस हुआ कि ये अब ब्रेन डेड हैं और ये आगे रिवाइवल के चांसेस इनके नहीं हैं। उसके बाद हमारी जो एक टीम है हमारी सोटो की, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके डॉक्टर सुखबीर हेड हैं, और हमारे दीप्ति हैं, रोहित हैं जो ये कोऑर्डिनेटर हैं ट्रांसप्लांट, डॉक्टर तरुण यादव हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इनके साथ तालमेल किया, पेशेंट के साथ मोटिवेशन किया ऑर्गन डोनेशन के लिए, और परिवार बहुत अच्छा था। उनको हम इनकी जो एक मोटिवेशन की प्रोसेस थी वो समझ में आई अच्छी तरह से, और वो एक तरह से तैयार हो गए कि हाँ हम जो है इनके, अब क्योंकि बचना इन्होंने है नहीं, तो हम इनके ऑर्गन देने के लिए तैयार हैं। तो कल फाइनली हमने इनको ब्रेन स्टेम डेथ जैसे हो गई थी, तो उसके बाद से फिर हमने जहाँ जहाँ ये नोटो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, उनसे कांटेक्ट किया, और उनसे तालमेल करने के बाद फिर आज सुबह 10 बजे से लेके अभी 4 बजे तक ऑर्गन हार्वेस्टिंग की गई। डिफरेंट हॉस्पिटल से जो है ऑर्गन डोनेशन, जो ऑर्गन लेने के लिए आए डॉक्टर्स, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो है हार्ट जो है वो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला को, न्यू दिल्ली को अलॉट किया है। बोथ लंग्स, दोनों फेफड़े आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, और लीवर एम्स न्यू दिल्ली, और दोनों किडनी जो है PGMS रोहतक। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब से हमारी ये किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तक हम 2 और ऐसे मल्टी ऑर्गन जो है डोनेशन करा चुके हैं, और ये तीसरा है लाइन में जिसमें मल्टी ऑर्गन डोनेशन हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात इस तीसरे में ये है कि पहले में हम जैसे पूरे ऑर्गन नहीं दे पाए थे, इसमें हम सारे के सारे ऑर्गन ठीक डेस्टिनेशन पे जिस हॉस्पिटल को जाने थे वो बड़ी एक प्रॉपर हालात में ट्रांसप्लांटेशन की पोजीशन में हम सभी हॉस्पिटल्स में पहुंचा पाए हैं। इस सारे मामले में हमें पुलिस का सहयोग भी बहुत अच्छी तरह से मिला है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, जिन्होंने इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो एक हमारा टाइम का एक फैक्टर रहता है, उसके लिए हमें एक बड़े अच्छे तरीके से ग्रीन कॉरिडोर का जो अरेंजमेंट कराया। तो बेसिकली एक और अन्य एक खुशी की बात ये है कि इससे पहले हम टोटल अगर हम बात करें तो 31 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और हमारे सभी के सभी किडनी ट्रांसप्लांट जो है आज दिन तक सक्सेसफुल हैं।
तो ये अच्छा, भी ये जो दान किए गए हैं कितने युवाओं की या कितने व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं ये, और कितने घंटे का समय होता है? देखिए, समय तो ये इसमें ये प्रिजर्वेटिव में रख के ले जाते हैं। आइडली तो ये जैसे ही पहुंचते हैं अगले मतलब विद इन 16 से 18 घंटे में लग जाने चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2 किडनी हैं तो 2 अलग अलग पेशेंट में लगेंगे, 2 कॉर्निया हैं 2 अलग अलग पेशेंट में लगेंगे, हार्ट अलग से लगेगा अलग पेशेंट में, पैंक्रियाज अलग से, लीवर अलग से। तो कम से कम एक डोनेशन जो है, अगर मोटे मोटे ऑर्गेन्स की बात करें हम तो एक 8 लोगों को कम से कम जो है ये जीवन दान दिया जा सकता है इससे। परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी दी गई है? परिवार को आर्थिक सहायता जो है वो बेसिकली हमारा जो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट या नोटो है नेशनल लेवल पे है, ऐसा तो कोई आर्थिक सहायता का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है देने का। लेकिन इसके बारे में हमने कल भी डायरेक्टर साहब के साथ मैंने चर्चा की थी कि हम सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रोविज़न कराएं ताकि एक मोटिवेशन भी बढ़े और जो परिवार दुख की घड़ी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको आर्थिक सहायता भी मिले। तो आज एक MLA साहब आए थे वैसे हमारे यहाँ मनमोहन बढ़ाना जी, तो वो एक डिक्लेयर करके गए हैं 5 लाख की आर्थिक सहायता इस परिवार के लिए। और लोगों के लिए क्या मैसेज है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि जब ये एक ब्रेन डेड की सिचुएशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि हम पेशेंट जो है वो बचेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, उस सिचुएशन में आम जनता को भी यही एक चाहिए कि भावनात्मक ना होकर हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ऑर्गन डोनेशन को समझें और हम इस संदेश को जो है जन जन तक पहुंचाएं।